दीपावली के समाप्त होते ही पूरे पूर्वांचल का परिवेश छठमय हो जाता है। पूर्वांचल ही क्यों, पूरे देश का परिवेश छठमय हो जाता है। जो भी पूर्वांचली अन्य प्रदेशों में प्रवासी बन के काम धंधे के लिए गए हुए हैं, वो सब अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं। उनको एक बात की चिंता सताती है कि छठ घाट दौरा लेकर कौन जाएगा। दौरा लेकर जाने का संकल्प उन्हें अनेक विघ्न और बाधाओं को पार करके घर पहुंचने की प्रेरणा देता है। आज छठ सिर्फ बिहार, यूपी और झारखंड के कुछ इलाकों में ही नहीं होती, पूरे देश के कोने कोने में हो रहा है। और यहां तक कि आज विदेशों में भी छठ पूजा मनाया जा रहा है। जो भी पूर्वांचली विदेश में है वो छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि छठ की पारंपरिक गीतों से और प्रसाद ठेकुआ से सारी दुनिया परिचित है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। लेकिन छठ के उत्सव के बीच हम भूल जाते हैं उस चर्चा को जो बड़ी आवश्यक है, जिसके कारण जो नास्तिक धर्म विरोधी लोग हैं वो हमारे सनातन धर्म पे चुटकी भी लेते हैं। और वो विषय है कि छठ क्यों मनाया जाता है। सूर्य की आराधना करते हुए छठी मैया कैसे आ जाती? कौन है छठी मैया? अगर छठ के बारे में विस्तृत अगर हम जानें, बताएं, तो सबको ये उत्तर मिल जाएगा। अन्य पंथ और अन्य विचारधारा के लोग ही क्यों, कभी कभी हमारे बच्चे हमसे अगर प्रश्न कर देते हैं कि छठ मैया और सूर्य देव का क्या संबंध है, छठ माई कौन है, तो हम स्वयं कंफ्यूज हो जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं। तो आइए आज लोक टीवी के इस धर्म चर्चा के संस्करण में हम छठ क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, छठ की पौराणिक कहानी क्या है, इन चीजों की चर्चा करें। छठ पूजा का नाम आते ही सूर्य देव के साथ साथ छठी मैया की छवि भी मन में उभरती है। लोक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया की पूजा की शुरुआत महाभारत काल से जुड़ी हुई है। देवी द्रौपदी ने महाभारत के युद्ध से पहले अपने परिवार की रक्षा और उनमें ऊर्जा भरने के लिए देवी पक्ष के ठीक 1 महीने बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी की इसी तिथि पर देवी कात्यायनी की उपासना में यह व्रत किया था। पुराणों में देवी कात्यायनी ऊर्जा की देवी मानी जाती हैं। इसी तरह से दुनिया में जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता है उसका सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है। इसीलिए षष्ठी देवी यानी कि कात्यायनी और सूर्य का संबंध भाई बहन का क्यों नहीं हो सकता। वैसे तो सनातनी संस्कृति में सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दिया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह मंत्र सूर्य देव की स्तुति ही तो है। परंतु छठ पूजा की विशेषता यह है कि इस पर्व में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा विशेष है, क्योंकि यह जीवन के संघर्ष और संतुलन का प्रतीक है। महाभारत काल में अंग प्रदेश के राजा कर्ण, जो सूर्य देव के पुत्र थे, वह अत्यंत पराक्रमी थे
और प्रजा का विशेष ध्यान रखते थे। वह अपने पिता को अर्थात सूर्य देव को शाम के समय और सुबह अर्घ दिया करते थे। उनकी प्रजा ने भी अपने राजा के प्रति निष्ठा के लिए उनके पिता सूर्य देव की उपासना करना प्रारंभ किया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी को सूर्य देव को अर्घ देने की प्रथा कर्ण की प्रजा ने प्रारंभ की थी। पुराणों में सूर्य देव को देवता के रूप में वर्णित किया गया है और महाभारत काल में सूर्य देव और कर्ण की कथा भी प्रचलित है। सूर्य की आराधना, सूर्य को अर्घ देना और छठ करना, इन दोनों का जो षष्ठी देवी और सूर्य का जो संबंध है वो कुछ ऐसा है कि सूर्य है ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत पूरी सृष्टि में, और देवी कात्यायनी जो है वो ऊर्जा की देवी मानी जाती है। तो सूर्य को आराधना, सूर्य को अर्घ देना अर्थात देवी कात्यायनी का भी पूजन करना एक साथ, दोनों एक साथ होता है। इसीलिए सूर्य देव और देवी षष्ठी दोनों की पूजा इस तिथि को की जाती है, जिसे हम छठ कहते हैं। अब विषय आता है कि छठ क्यों कहते हैं, षष्ठी देवी, षष्ठी पूजा, छठ क्यों कहते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत अंग प्रदेश में ही हुई थी, जहां भोजपुरी, अंगिका, मैथिली में षष्ठी शब्द का उच्चारण कठिन था। इसीलिए ग्रामीण महिलाओं ने लोकगीतों में षष्ठी के जगह छठी शब्द का प्रयोग शुरू किया और यहीं से छठी माई शब्द प्रचलित हो गया। अब प्रश्न आता है कि छठी माई कौन है। देवी कात्यायनी ही है, लेकिन हमारे सनातन संस्कृति में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आविर्भाव होकर किसी देवी ने अवतरित होकर अपने भक्त के दुखों का निवारण किया है। अब दक्षिणेश्वर मंदिर को के बारे में भी जब जानेंगे ना, या चंदानगर के जगद्धात्री पूजा के बारे में जानेंगे, तो पता चलेगा कि भवतारिणी देवी जो दक्षिणेश्वर में विराजमान है, वो उनका वर्णन किसी वेद पुराण में नहीं है। या जगद्धात्री देवी जिसका धूमधाम से पूजा होता है, उनका भी वर्णन पुराण में नहीं है। वो सपने में, अपने भक्त के सपने में अवतरित हुई थी। ठीक उसी तरह से छठी माई भी एक औरत जो बांझिन थी, वो उस पुत्र ना होने के दुख से दुखी थी। उसको सारा समाज उसको ताना मारता था, तो उसने छठ माई की आराधना की। तो छठ माई ने सपने में आके एक देवी का रूप, जो आज छठ मैया का रूप हम देखते हैं ना, उसी रूप में अवतरित हुई सपने में अपने भक्त की, और कहा कि तुम्हारा सारा दुखों का निवारण होगा, तुम छठ निष्ठा से करो। इसीलिए ये जब कथा प्रचलित हुई, तो आज महिलाएं उस महिला को जिसका सारा मनोकामना पूर्ण हुआ था, उसको देखकर, उसके बारे में जानकर आज महिलाएं बड़ी निष्ठा से छठ पूजा करती हैं। छठ पूजा की पद्धति पौराणिक है, लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन हुए हैं। कभी गौर करके देखिएगा इस पर्व का महात्म कितना है। इसे करने के लिए किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि पर्वैतिन स्वयं इतनी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत रखती हैं कि वे स्वयं देवी रूप धारण कर लेती हैं। यह पर्व 4 दिन का होता है, जो नहाए खाए से प्रारंभ होता है। पहले दिन पर्वैतिन गंगा स्नान कर शरीर और मन को शुद्ध करती है। दूसरे दिन लौकी भात और गुड़ चावल का खीर प्रसाद बनाकर पूरे सात्विक भोजन करके व्रत रखा जाता है, और फिर तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन होता है। इस दौरान 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है, जिसमें तपस्या और आस्था की अद्वितीय झलक दिखती है। पर्वैतिन में भूखे रहने के बावजूद थकान नहीं होती, बल्कि उनमें ऊर्जा और उत्साह भरा हुआ होता है।
वह ऊर्जा से भरी होती है। ठीक ऐसा लगता है जैसे देवी कात्यायनी का ही रूप है। हमारी सनातन संस्कृति में हर उत्सव, हर त्योहार की तरह छठ भी ये संदेश देता है कि ऊंच नीच, बड़ा छोटा कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। मानवता, निष्ठा, त्याग, तपस्या, यही सबसे उच्च होता है। जो ये करेगा वो महान हो जाएगा और उसके अंदर ही ईश्वर वास करता है। ऐसा आप देखिए, छठ पूजा यही संदेश देता है। मैं इस चर्चा को इसलिए आपके साथ कर रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी को हम ये संदेश दें, उनको बताएं कि हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारा त्योहार, हमारा उत्सव क्या है।